हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा स्टडी क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन वाले इस चैप्टर को पूरा समझेंगे। चलिए देखिएगा बहुत ही ध्यान से जो है। तो इस चैप्टर में सबसे पहली जो हेडिंग है आपकी होती है प्रकाश की, क्योंकि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसा कि प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको क्लास 6 में, 7th में, 8th में थोड़ी बहुत साइंस से पढ़ाई गई होगी, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे प्रकाश के बारे में। प्रकाश है क्या? देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पे संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर संवेदना उत्पन्न करती है। जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, ये हो गई प्रकाश की परिभाषा, ठीक है। लेकिन इसमें एक विशेष चीज़ है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। ये भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, प्रकाश का केवल हमें प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसमें एक बेसिक चीज़ जो आपको समझना चाहिए प्रकाश के बारे में, कि हम वस्तुओं की किस प्रकार से देख पा रहे हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, पहले प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा, गिरने के बाद यहाँ से प्रकाश परावर्तित होगा, और परावर्तित होने के बाद जब हमारी आँखों पे पहुँचेगा तब हमको दिखाई देगा। इसका ये मतलब है, अगर हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं ना, तो परावर्तन के कारण। अगर कोई चीज़ है उसमें परावर्तन नहीं हो रहा है तो वह वस्तु अदृश्य हो जाएगी, हमको कभी दिखाई नहीं देगी। अगर किसी चीज़ को देखना है तो उस वस्तु का परावर्तन होना जरूरी है। अगर वो वस्तु प्रकाश का परावर्तन नहीं कर रही है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पे संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। इतना हो गया। इसके बाद हमको जो जरूरी चीज़ है, प्रकाश के गुण ना, प्रकाश के गुण। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, प्रकाश के कोई 4 गुण लिखिए, कोई 5 गुण लिखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं, ठीक है ना। आपको सारे गुण यहाँ पे पढ़ना है। चलिए पहला गुण देखिएगा। पहला है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल प्रकाश जो है ना, जिस रास्ते से जा रहा है ना उसी रास्ते से जाएगा। अब सीधी रेखा का मतलब आप जान रहे हैं, प्रकाश जिस रास्ते से, मान लीजिए प्रकाश की कहीं से किरणें निकल रही हैं, तो ऐसा नहीं है रास्ते में कोई रुकावट आ गई तो इधर से घूम के इधर आ जाएंगी। प्रकाश ऐसे सीधे जाएगा। अगर इसके रास्ते में कोई रुकावट आएगी ना तो आगे इसकी क्या बन जाएगी? परछाई बन जाएगी, या छाया जिसको बोलते हैं। यहाँ इसकी छाया बन जाएगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। जैसे आपने अपनी परछाई देखा होगा ना, इस तो एग्जाम्पल, आप रात में बल्ब जलता है तो आप कर सकते हैं ना इसको, कि छाया बनते हुए देखा भी होगा। चलिए, पहला हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा गुण जो है, दूसरा गुण है, प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में परावर्तन होता है। अब ये परावर्तन क्या है समझिएगा। प्रकाश में परावर्तन होता है, जैसे आप कोई गेंद ले लीजिए, गेंद ना, आप ऐसे फेंकिए, दीवार से टकराएगी, फिर आपके पास आ जाएगी। तो जैसे गेंद गई वहाँ टकरा के वापस आ गई, तो इसमें गेंद का क्या होगा? परावर्तन हुआ ना। सेम इसी प्रकार से जब प्रकाश किसी चिकने तल पे गिरता है तो वह फिर से जहाँ से गया रहता है उसी कहते हैं, उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश जब किसी चिकने तल पे आपतित होता है उसी माध्यम में लौट आता है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन।
ठीक, परावर्तन का मतलब है सीधा सीधा इतना समझिएगा परावर्तन में कि प्रकाश का कहीं से टकरा के लौट आना। टकरा जैसे ये देखिए बोर्ड है, सबसे अच्छा देखिएगा एग्जाम्पल, एक चिकना तल, अगर इसके ऊपर हम प्रकाश की किरणों को डालेंगे, टॉर्च जलाएंगे ना, तो क्या होगा, पीछे की तरफ का बाउंस बैक करेगा, अपनी रे को बाउंस बैक करेगा, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, एक वर्ड यूज होता है कहीं कहीं पे आपतित ना। अभी आपतित वर्ड क्या है, देखिए साइंस में क्या है ना, हर चीज़ें जो है ना साइंस वाले शब्द होते हैं। आपतित का मतलब होता है गिरना। जैसे मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे प्रकाश की किरणें यहाँ पे आपतित हो रही हैं, आपतित का मतलब गिर रही हैं, ठीक है, टकरा रही हैं, प्रकाश में परावर्तन होता है। चलिए 2 गुण ये हो गए। तीसरा गुण, गुण को समझते जाइएगा, समझ लेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। अब ये अपवर्तन क्या है इसको भी समझिएगा, ठीक है ना। परावर्तन आपने जान लिया था, टकरा के कहीं से लौट आना परावर्तन। अपवर्तन, अपवर्तन एक ऐसी घटना है जहाँ पे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। अपवर्तन एक ऐसी घटना है जहाँ पे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। अब जो है अपवर्तन की घटना के लिए ज़रूरी है पारदर्शी माध्यम। माध्यम आपका कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। अब दीवार से टकरा के नहीं ना लौट आएगा, उस पार नहीं जाएगा, दीवार में अपवर्तन नहीं होगा। तो अपवर्तन होने के लिए पारदर्शी माध्यम जरूरी है, ठीक है ना। तो प्रकाश में अपवर्तन होता है, लेकिन कहाँ पे होता है, पारदर्शी माध्यम में। जैसे कांच ले लिया ना, आपने देखा होगा ना, कांच के आर पार तो प्रकाश चला जाता है, तो कांच में क्या होता है, अपवर्तन होता है प्रकाश का। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं देखता हूँ। पानी ले लिया मैंने, जल, जल भी आप देख रहे हो ना, पानी, जल अगर शुद्ध है, ठीक है ना, तो प्रकाश की किरणें उसके आर पार चली जाती हैं। तो जल भी आपका एक पारदर्शी माध्यम होता है। तो पारदर्शी माध्यमों में देखा गया है प्रकाश एक जैसे एंटर करता है और उधर से निकल जाता है, तो इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। परावर्तन भी जान लिया आपने, अपवर्तन भी जान लिया, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं इसके गुण। चौथा देखिए, इसके बाद जो है ना, जैसे कि आपके सिलेबस में जो है क्लास 10 में आपको परावर्तन और अपवर्तन पढ़ाया जाएगा। बाकी प्रकाश में बहुत सारे गुण होते हैं। प्रकाश में व्यतिकरण होता है, विवर्तन भी होता है, ध्रुवण भी होता है, लेकिन ये सब आपको नहीं पढ़ना है। प्रकाश में वैद्युत का भी गुण होता है, प्रकाश के द्वारा वैद्युत धारा बनाई जाती है। इस चीज़ को आपने आजकल तो देख ही रहे ना, सोलर पैनल देखा होगा सबने, ठीक है, सोलर पैनल लगा हुआ है, उसके ऊपर प्रकाश की गिर रही है, और आप देखते हैं उस प्रकाश की किरणों से जो है हमको वैद्युत धारा प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है प्रकाश के अंदर जो है वैद्युत का गुण होता है। चलिए चौथा, यहाँ पे ये चीज़ क्या, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखिएगा प्रकाश की चाल निर्वात में। अब बच्चों तुम लोग याद कर लेते हो, लेकिन निर्वात का मतलब देखिए क्या होता है ना, बच्चों से पूछो बता नहीं पाते निर्वात क्या होता है अभी छोटे बच्चों से। वैक्यूम ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्यूम। अब निर्वात माने जानिएगा, देखिए वात, वात मतलब होता है वायु ना, वात मीन्स होता है वायु, और निर्वात मतलब होता है जहाँ पे वायु ना हो, जहाँ पे वायु ना हो। तो जहाँ पे वायु ना हो, निर्वात हो, वहाँ प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और याद रखिएगा इससे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती भी नहीं है, प्रकाश की अधिकतम चाल यही है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ निर्वात में देखिए हवा भी नहीं है, निर्वात ना, निर्वात में क्या है, हवा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ रोकने वाला कोई नहीं है ना, इसीलिए वहाँ पे चाल अधिकतम होती है। और जब किसी माध्यम में प्रकाश चलेगा तो वहाँ पे उसकी चाल कम हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस यही इतना ही। आज आपने सीखा प्रकाश और प्रकाश के गुण। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे, और फिर आगे की वीडियो में प्रतिबिंबों का बनना, कितनी स्थितियाँ होती हैं ना, दर्पण के बारे में जानेंगे। आज के लिए यही इतना ही, बस धन्यवाद।